नमस्ते, मैं वैद्य कुणाल ओजस आयुर्वेद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, आज हम इसके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के साथ ही मॉडर्न पर्सपेक्टिव पर भी बात करेंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मूत्राघात और मूत्रकृच्छ्र के लक्षणों के समान ही BPH के लक्षण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं मूत्राघात किसे कहते हैं। जब निदान सेवन करने के कारण प्रकोपित हुए वातादि दोष मूत्रवह स्रोतस में जाकर अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और मूत्र की प्रवृत्ति को रोक देते हैं या उसमें कमी ला देते हैं, तब उस रोग को मूत्राघात कहा जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि में 13 प्रकार के मूत्राघातों का वर्णन पाया जाता है, जिसमें वात अष्ठीला और मूत्र ग्रंथि इन दो रोगों से BPH को लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही रोगों में ग्रंथियों में सूजन उत्पन्न हो जाती है। आइए अब जानते हैं मूत्रकृच्छ्र रोग किसे कहते हैं। मूत्रकृच्छ्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक है मूत्र और दूसरा है कृच्छ्र, जिसका अर्थ है कठिनाई से मूत्र का प्रवाह होना। जब वातादि दोष प्रकोपित होकर मूत्र प्रदेश में चले जाते हैं, तब वहां जाकर वे कठिनाई से मूत्र की प्रवृत्ति कराते हैं और मूत्र करते समय रोगी को पीड़ा का अनुभव होता है। आयुर्वेद में 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ्र का वर्णन आता है और ये जो 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ्र हैं, इनके मिश्रित लक्षण BPH में देखे जाते हैं। अब आइए आयुर्वेद के अनुसार इनके सामान्य लक्षण जान लेते हैं। मूत्राघात और मूत्रकृच्छ्र रोग में मूत्र थोड़ा थोड़ा और पीड़ा के साथ निकलता है। मूत्र के मार्ग में अवरोध होने के कारण मूत्र रुक जाता है। मूत्र धीरे धीरे निकलता है और नाभि के नीचे के प्रदेश में अत्यंत पीड़ा हो सकती है। मूत्र के साथ रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है और मूत्र मार्ग में जलन उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ ही अश्मरी यानी पथरी के समान लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मूत्राघात और मूत्रकृच्छ्र रोग के सामान्य लक्षण बता दिए हैं। अब BPH के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत को जान लेते हैं। पुरुषों में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसमें वीर्य का निर्माण होता है, उसका नाम है प्रोस्टेट। यह ग्रंथि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जंक्शन पॉइंट के नजदीक पाई जाती है। जब इस ग्रंथि में सूजन उत्पन्न हो जाती है, यानी इसका आकार बढ़ जाता है, तब उस रोग को BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। यह एक नॉन मैलिग्नेंट ग्रोथ है, जिसका अर्थ है यह कैंसरस नहीं है। यदि इसके कारणों की बात की जाए तो अभी तक इसका एग्जैक्ट कोज पता नहीं लगाया जा सका है, परंतु हार्मोन्स के इम्बैलेंस को इसका कारण माना जाता है और यह रोग 50 वर्ष से अधिक की आयु वाले पुरुषों में सामान्यतः देखने को मिलता है। आइए अब इसके आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मत से जो लक्षण हैं उन्हें जान लेते हैं। रोगी बार बार पेशाब करने के लिए जाता है और रात्रि में यह और अधिक बढ़ जाता है। रोगी को मूत्र त्याग की शुरुआत और अंत में कठिनाई महसूस होती है। मूत्र की धारा पतली और टूट टूट कर होती है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे मूत्र त्याग करने के उपरांत भी उसका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है। रोगी को पेट के नीचे के हिस्से में दर्द रह सकता है और पेशाब के साथ रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है। इसी के साथ ही किसी प्रकार का यदि UTI हो गया है तो पेशाब के दौरान जलन भी उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी कुछ रोगियों में मूत्र का अवरोध हो जाता है, यानी कि पेशाब होना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण BPH में देखे जाते हैं। इस रोग का पता लगाने के लिए आपका डॉक्टर लक्षणों के आधार पर इसका अनुमान कर सकता है और कुछ टेस्ट कर सकता है, जैसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, लोअर एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी और PSA टेस्ट यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट।
इस प्रकार के टेस्टों के द्वारा आपके इस रोग का पता लगाया जा सकता है। आइए आयुर्वेद के अनुसार इसके चिकित्सा को जान लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसकी चिकित्सा में मूत्रल, मूत्र विरेचनीय और शोथर औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन औषधियों से मूत्र का त्याग आसानी से हो जाए और सूजन में कमी आए, ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। आपका वैद्य आपकी प्रकृति, विकृति और दोषों के बलाबल के अनुसार औषधि का निर्धारण करता है और उसके अनुसार जिन औषधियों का निर्धारण आपका वैद्य कर सकता है वे कुछ इस प्रकार से हैं। चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, गोक्षुरादि वटी, शीत प्रभावटी, गोक्षुरादि काढ़ा और वरुणादि कषाय इत्यादि औषधियों का प्रयोग इस रोग में आपका वैद्य कर सकता है। आयुर्वेदिक औषधि गोक्षुर का इस रोग में बहुत ही अधिक महत्व है। अपने वैद्य की सलाह से आप गोक्षुर के काढ़े का प्रयोग घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इसका काढ़ा बनाने के लिए 20 से 25 ग्राम गोक्षुर को 4 कप जल में तब तक उबालें जब तक 1 कप शेष न रह जाए और उस 1 कप काढ़े को आप खाने से 1 घंटा पूर्व सुबह शाम ले सकते हैं। किसी भी उपाय का प्रयोग बिना अपने वैद्य की सलाह के न करें, क्योंकि इससे हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही विराम देते हैं। यदि आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।